ऐसन भुइया हवे। पाली नगर पंचायत से निर्विरोध अध्यक्ष बनने पर उमेश चंद्रा जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पाली नगर पंचायत से निर्विरोध उपाध्यक्ष बनने पर विनय सोनकर जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कौशल्या यहाँ के बेटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। हॉकी की नर्सरी संस्कार धानी राजनांदगांव में आज से ऐतिहासिक महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता शुरू हो गई। यह 78वीं प्रतियोगिता है। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता 24 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में चलेगी। इसमें देश की 20 चुनिंदा टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन मैच मध्य प्रदेश हॉकी 11 भोपाल और दिल्ली 11 गाजियाबाद के बीच खेला जाएगा। प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने अपने उद्बोधन में कहा कि हॉकी राजनांदगांव की पहचान है। क्रिकेट और फुटबॉल की विश्वव्यापी लोकप्रियता के इस जमाने में भी राजनांदगांव में जनता के सहयोग से महंत राजा सर्वेश्वर दास की स्मृति में हर साल होने वाली हॉकी प्रतियोगिता की परंपरा को जीवित रखने और संजोने का काम किया गया है। यह प्रतियोगिता राजनांदगांव की विरासत बन गई है। श्री चौबे ने कहा कि इस प्रतियोगिता को देखने के लिए जब भी मुझे मौका मिलता है हर बार राजनांदगांव आता हूं। यहां आकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस प्रतियोगिता को प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव सहयोग करेगी। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को खेल के क्षेत्र में भी शिखर तक पहुंचाने के लिए खेल प्राधिकरण का गठन किया है। प्राधिकरण के जरिए खेल प्रतियोगिताओं और खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाई जा रही है। प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता करते हुए राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री संतोष पांडे ने कहा कि शिक्षा सहित कला, संस्कृति और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करना राजनांदगांव की विशेषता रही है। इतिहास इसका गवाह है। हॉकी के क्षेत्र में भी राजनांदगांव के नामी गिनामी खिलाड़ी शामिल हुए हैं। राजनांदगांव को गढ़ने में महंत राजा सर्वेश्वर दास ने पूरा योगदान दिया है। इसके साथ ही पूर्व लोकसभा सांसद श्रीमती करुणा शुक्ला ने प्रतियोगिता शुरू होने पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान हमेशा खेलने लायक साफ सुथरा बना रहे, इसके लिए शासन प्रशासन और जनता को एकजुटता से जागरूक होकर कार्य करना होगा ताकि हॉकी की इस नर्सरी से भविष्य में और भी अच्छे खिलाड़ी निकले। इसके साथ ही कलेक्टर तथा एसडीएम समिति के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश मौर्य ने प्रतियोगिता प्रतिवेदन और स्वागत उद्बोधन में कहा कि यह प्रतियोगिता राजनांदगांव की विरासत है। 77 साल का लंबा इतिहास इस प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ है। आज के दौर में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है। इसके बाद भी राजनांदगांव की यह वार्षिक प्रतियोगिता निरंतर जारी है। इसी का परिणाम है कि राजनांदगांव ने हॉकी के अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता निरंतर जारी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री रविंद्र चौबे सहित सभी अतिथियों ने शुरुआत में स्वर्गीय महंत राजा सर्वेश्वर दास और स्वर्गीय महंत राजा दिग्विजय दास के चित्र पर माल्यार्पण किया। सभी अतिथियों, दर्शकों और उद्घाटन मैच की दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने 2-2 मिनट का मौन रखकर स्वर्गीय महंत राजा सर्वेश्वर दास और स्वर्गीय राजा दिग्विजय दास को श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि श्री चौबे ने उद्घाटन मैच के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के बाद प्रतियोगिता के विधिवत शुभारंभ की घोषणा की। इस अवसर पर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्री मृणाल चौबे, भोपाल टीम के कोच एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित श्री राजेंद्र सिंह सीनियर सहित अनेक पूर्व हॉकी खिलाड़ी और हॉकी प्रेमी दर्शक उपस्थित थे। समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य श्री हफीज खान, पूर्व मंत्री श्री धनेश पाटिला, हॉकी प्रतियोगिता आयोजन समिति के सदस्य, नगर निगम राजनांदगांव के अनेक पार्षद, राजगामी संपदा के सदस्य भी उपस्थित थे। अपर कलेक्टर एवं प्रतियोगिता के नोडल अधिकारी श्री ओंकार यदु ने आभार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में अन्य अनेक जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ गणमान्य नागरिक, पुलिस अधीक्षक श्री BS धुर्वे, नगर निगम आयुक्त श्री चंद्रकांत कौशिक भी उपस्थित थे। राजनांदगांव से पारसमणि भारती के साथ अजय साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर।